द नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। आज 5 मई के करंट अफेयर्स हम यहाँ पर पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इट इज प्रपोज्ड टू इंक्लूड लक्कुडी मोन्यूमेंट इन द यूनेस्कोज इंटरिम लिस्ट। इन विच स्टेट इज इट लोकेटेड? लक्कुडी स्मारक को यूनेस्को की अंतरिम सूची में शामिल करने का प्रस्ताव है। ये किस राज्य में स्थित है? तो ये है कर्नाटक में। कल्याण चालुक्य काल के कर्नाटक के लक्कुडी स्मारकों को यूनेस्को की विश्व धरोहर की अस्थायी सूची के लिए प्रस्तावित किया गया है। इसमें प्रमुख संरचनाओं में काशी विश्वेश्वर और मणिकेश्वर मंदिर भी शामिल हैं और मंदिर परिसर में बावड़ियां भी मौजूद है। प्रस्ताव में नगर, द्रविड़ और भूमिज शैलियों को वेसर शैली में सम्मिलित करते हुए वास्तुशिल्पीय महत्व पर प्रकाश डाला गया है। In which campus will the universities of Britain and Australia set up? ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के विश्वविद्यालय किस परिसर में स्थापित करेंगे? तय करेंगे नवी मुंबई। ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के विश्वविद्यालय नवी मुंबई में के परिसर में स्थापित करेंगे। मुंबई ने नवी मुंबई के एडू सिटी में परिसर स्थापित करने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्क यूके और यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस पहल का उद्देश्य है विदेश में अध्ययन किए बिना भारतीय छात्रों को विश्व स्तरीय शिक्षा उपलब्ध कराना। ये परिसर स्नातक और स्नातकोत्तर कार्यक्रम प्रदान करेंगे जो शैक्षणिक वर्ष 2026-27 से शुरू होंगे। AIM4 who launched the NATO-Ray initiative? AIM4 NATO-Ray पहल की शुरुआत किसने की? तो ये की है FAO ने। FAO ने AIM4 NATO-Ray पहल की शुरुआत की है। FAO ने वैश्विक परिस्थिति तंत्र की बहाली की निगरानी के लिए ब्रिटेन से 7 मिलियन पाउंड की सहायता प्राप्त की और इस पहल की शुरुआत की। इसका उद्देश्य है 2030 तक 30% क्षतिग्रस्त पारिस्थितिक तंत्र को बहाल करने की प्रगति की रिपोर्ट करने में देशों की सहायता प्रदान करना। ये सभी पारिस्थितिक प्रणालियों पर लागू होता है और पुनर्बहाली पर नजर रखने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी और मानकीकृत डेटा ढांचे का उपयोग करता है। TCS and IBM collaborated to launch India's largest quantum computer in which state? TCS और IBM ने किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा क्वांटम कंप्यूटर लॉन्च करने के लिए सहयोग किया है? तो ये किया है आंध्र प्रदेश। TCS और IBM ने आंध्र प्रदेश के क्वांटम वैली टेक पार्क में क्वांटम कंप्यूटिंग समाधान विकसित करने के लिए सहयोग किया है। पार्क में IBM क्वांटम सिस्टम 2 प्रदर्शित किया जाएगा जो 156 क्यूबिट हेरोन प्रोसेसर से सुसज्जित होगा, जो भारत में सबसे बड़ा है। इस पहल का उद्देश्य उद्योग और शिक्षा जगत में जटिल चुनौतियों का समाधान करने के लिए एल्गोरिदम और अनुप्रयोग बनाना है। In which state the world's first power transmission park was inaugurated? किस राज्य ने दुनिया के पहले ऊर्जा संचरण उद्यान का उद्घाटन किया है? तो ये है तेलंगाना। तेलंगाना के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा ने हैदराबाद में कान्हा शांति वनम में दुनिया के पहले ऊर्जा संचरण
उद्यान बाबूजी वनम का उद्घाटन किया है। ये उद्यान बाबूजी महाराज की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में मनाया गया और इसे औषधीय वृक्षों और पर्यावरण अनुकूल बुनियादी ढांचे के साथ आध्यात्मिक शांति को बढ़ाने के लिए बनाया गया है। इस कार्यक्रम में 50,000 से अधिक लोग शामिल हुए और इसमें 165 देशों से लाखों लोग वर्चुअल रूप से शामिल हुए हैं। ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर एंथनी अल्बानीज won how many consecutive terms? ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बानीज ने लगातार कौन सा कार्यकाल जीता है? तो ये जीता है दूसरा। प्रधानमंत्री एंथनी एल्बानीज ने लगातार दूसरी बार 3 वर्ष का कार्यकाल जीता है, जो कि 21 वर्षों से पहली बार ऐसी जीत हुई है। विपक्षी नेता पीटर डटन ने लिबरल्स के खराब अभियान प्रदर्शन को स्वीकार करते हुए अपनी हार मान ली है और क्लीवलैंड सीट से चुनाव हार गए हैं। एल्बानीज अमेरिकी शैली की राजनीति और डटन की ट्रंप जैसी बयानबाजी के खिलाफ आक्रोश को दर्शाती है। SBI's net profit declined by what percent of 18,643 crore in the fourth quarter of FY25? वित्त वर्ष 2025 की चौथी तिमाही में SBI का शुद्ध लाभ कितने % घटकर 18,643 करोड़ रुपए रह गया है? तो ये है 9.9%। वित्त वर्ष 2025 की चौथी तिमाही में SBI का शुद्ध लाभ घटकर 9.9% रह गया है, जो कि विश्लेषकों के 17,093 करोड़ रुपए के अनुमान से ज्यादा है। मार्जिन दबाव के बाद भी स्थिर ऋण वृद्धि से शुद्ध ब्याज आय NII 1.5% बढ़कर 42,774 करोड़ रुपए हो गया है। बैंक का सकल NPA अनुपात सुधरकर 1.82% हो गया है और जबकि शुद्ध NPA 0.47% की कमी आई है। रेलवे कोलैबोरेट विद छोटा भीम। कौन सी रेलवे ने छोटा भीम के साथ सहयोग किया है? तो ये किया है पश्चिम रेलवे ने। पश्चिम रेलवे ने रेलवे सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए और जन जागरूकता बढ़ाने के लिए छोटा भीम के साथ सहयोग किया है। इस पहल के तहत 1 वर्ष तक प्रिंट, डिजिटल और स्कूल कार्यक्रमों सहित विभिन्न मीडिया प्रारूपों में छोटा भीम पात्रों का उपयोग किया जाएगा। ये अभियान युवा दर्शकों का लक्ष्य करता है और सुरक्षा संदेश फैलाने के लिए छोटा भीम की लोकप्रियता का लाभ उठाता है। Who was chosen as the best male player of the year? किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुना गया है? तो ये चुना गया है सुभाषिस बोस को। AIFF पुरस्कार 2025 में सुभाषिस बोस को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुना गया है। इसमें सौम्या गुगलोथ को वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी चुना गया है। खालिद जमील और सुजाता कार को सर्वश्रेष्ठ पुरुष और महिला का कोच पुरस्कार मिला है। विशाल कैथ और एलंगबाम पंथोई चानू को अपने वर्ग में सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर के रूप में सम्मानित किया गया है। Which state government launched महिला सामवेद अभियान टू रीच आउट ऑफ 2 करोड़ वुमेन? किस राज्य सरकार ने 2 करोड़ महिलाओं तक पहुंचने के लिए महिला संवाद
अभियान शुरू किया है? तो ये किया है बिहार ने। बिहार सरकार ने महिला संवाद अभियान शुरू किया है, जिसका लक्ष्य है 70,000 स्थानों पर 2 करोड़ महिला तक पहुंचना। अभियान पंचायती राज, सरकारी नौकरियां और स्वयं सहायता समूह में आरक्षण सहित महिला सशक्तिकरण योजनाओं को बढ़ावा देना है। विशेष मोबाइल वैन जागरूकता फैलाएंगे और महिला केंद्रित कार्यक्रमों को बेहतर बनाने के लिए फीडबैक एकत्रित करेंगे। Maharashtra becomes the state to introduce a dedicated policy for ships. महाराष्ट्र जहाजों के लिए समर्पित नीति पेश करने वाला कौन सा राज्य बन गया है? तो ये बन गया है पहला राज्य। महाराष्ट्र जहाजों के लिए समर्पित नीति पेश करने वाला पहला राज्य बन गया है। महाराष्ट्र ने भारत की पहली स्वतंत्र जहाज निर्माण, जहाज मरम्मत और जहाज पुनर्चक्रण नीति पेश की है। 2030 तक 6,700 करोड़ रुपए का निवेश का लक्ष्य रखा गया है। इस नीति का उद्देश्य है राज्य को जहाज निर्माण का केंद्र बनाना और 2030 तक 40,000 नौकरियां सृजित करना है। इसमें पूंजी सब्सिडी, कौशल विकास निधि और विकास को बढ़ावा देने के लिए दीर्घकालिक भूमि पट्टे जैसे प्रोत्साहन शामिल हैं। When was Air Marshal Narmadeshwar Tiwari appointed as the Vice Chief of the Indian Air Force? एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में कब नियुक्त किए गए? तो ये किए गए हैं 2 मई को। इनकी नियुक्ति 2 मई को हुई है और ये एयरफोर्स में वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ। इन्हें सम्मान दिए गए हैं परम विशिष्ट सेवा मेडल PVSN 2025 में, अति विशिष्ट सेवा मेडल AVSN 2022 में, वायुसेना मेडल VM 2008 में और इन्हें विभिन्न विमानों पर 3600 घंटे से अधिक उड़ान का अनुभव है। ये कमीशन हुए थे 7 जून 1986 को भारतीय वायुसेना में फाइटर पायलट के रूप में। इन्होंने कारगिल युद्ध 1999 में रिटर्निंग लेजर डिजिग्नेशन पोड के संचालन में प्रमुख भूमिका निभाई है और 2006 से 2009 और 2018 से 2019 के दौरान इन्होंने LCA तेजस परीक्षण किया है और इन्होंने ऑपरेशन क्लियरेंस FOC में अहम योगदान दिया है। इनका पिछला पद था दक्षिण पश्चिमी वायु कमान में एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में।